बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर खदीजा पीदाद। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग फन विद योर टीचर इन योर स्कूल। आई होप आप अपनी क्लास फेलोज और अपनी टीचर के साथ बहुत मज़ा करते होंगे। तो आइए आज का फन स्टार्ट करने से पहले आपकी टीचर के लिए एक प्यारा सा मैसेज। सो डियर टीचर, आपके स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, wiping runny nose and keeping belongings clean। तो आज हमारे बच्चे ये सीखने वाले हैं कि उन्हें हाथ कब कब धोने चाहिए। खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट यूज़ करने के बाद, और कब कब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है उन्हें हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा आज मैं ये भी बताऊंगी कि अगर वो हाथ नहीं धोंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपके बच्चों के लिए, वो ये कि आज जो बात हम करने जा रहे हैं उस पेज पर एक आदमी है, एक बॉय है जो ट्रैश बिन में ट्रैश डाल रहा है, और एक हाथ धोने की एक्टिविटी भी है। तो आज हम ये लेसन स्टार्ट करने से पहले आपकी टीचर के लिए एक और मैसेज भी देंगे। डियर टीचर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलत के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वर्कशीट्स, एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप चाहें तो उनसे हेल्प ले सकती हैं। तो आइए आज का फन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये भी बता दूं कि आप इस लेसन के बाद लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आज आपकी टीचर आपसे बात करेंगी तो आप बहुत गौर से उसे सुनेंगे और सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करने के बाद आज हम लिखाई भी करेंगे। तो आइए फन को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। तो आज का लेसन है हमारी हाइजीन पर। हाइजीन आपकी सफाई सुथराई को कहते हैं। आप कितने साफ सुथरे हैं इसको कहते हैं कि आप कितने हाइजीनिक हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईमान का हिस्सा बल्कि आधा हिस्सा सफाई है। तो अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो आपका ईमान बहुत मजबूत होगा। इसीलिए आपने दिन में 5 बार अपनी मामा बाबा को देखा होगा कि वो नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करते हैं। इससे उनका जिस्म पाक हो जाता है। आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम या फिर आपको कॉफिंग हो तो आपको अपना माउथ कवर रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जर्म्स दूसरों तक जाने से बच जाते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप अपने नोज़ को अपनी एल्बो से कवर कर सकते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके जर्म्स से कोई दूसरा भी बीमार हो सकता है। इसके अलावा आप सबको चाहिए कि हर वीकेंड पे मामा को ये याद करवाएं कि आपके नेल्स उन्हें काटने हैं, बिकॉज नेल्स आर द बिगेस्ट हाउस फॉर जर्म्स। अगर आपके नेल्स लंबे होंगे तो इनमें जर्म्स चले जाएंगे, और अगर जर्म्स चले जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, और सफाई सुथराई के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। आपको हमेशा हर संडे को मामा को याद करवाना है कि आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए। आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उन सब चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। आपका बैकपैक, आपका लंच बॉक्स, आपके जूते, कपड़े, आपका ब्रश, टीथ ब्रश, हेयर ब्रश और हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे साफ सुथरा रखिए। उनकी सफाई से आपकी सेहत जुड़ी है। अगर वो चीज़ें साफ नहीं होंगी तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर वो चीज़ें गंदी होंगी तो वो आपको और भी ज़्यादा बीमार करेंगी। इसके अलावा आप सब बॉयज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हर महीने, हर मंथ अपनी मामा को याद करवाइए कि आपको एक हेयर कट की ज़रूरत है। मामा आपको बार्बर के पास लेकर जाएंगी या खुद से आपके हेयर ट्रिम करेंगी। और गर्ल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर तो आपको अपने बाल टाइटली बांध के रखने चाहिए। इससे आपकी टाइडी लुक लगती है। सो कीप इट इन योर माइंड दैट यू शुड टाई योर हेयर, ताकि आप साफ सुथरी लगें भी और रहें भी। अगर आपके बाल खुले रहेंगे तो वो गंदे हो जाएंगे, और गंदी चीज़ें हमेशा बीमार करती हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ धोते रहें,
जब जब आपको महसूस हो कि हाथों के धुलने की ज़रूरत है तो आपको हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए। वॉश योर हैंड्स फॉर 20 मिनट्स। सो डियर टीचर, आइए अब हम बच्चों को वीडियो दिखाते हैं जिसमें हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि उन्हें अपने हाथ किस तरह से सही स्टेप्स के ज़रिए धोने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए आज सीखते हैं हम अपने हाथों को वॉश करने का बिल्कुल सही तरीका। तो सबसे पहले अपने हाथों को वेट कीजिए। वेरी नाइस। अपने हाथों को वेट करने के बाद आप सोप यूज कर सकते हैं या आप कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं। सो मैं आपको सोप यूज करने का तरीका बताती चलूं कि अपने हाथ के ऊपर आप सोप को रखें और उसे रब करें। पानी से हाथ गीले होने की वजह से सोप पे फोम बनना शुरू हो जाएगा। सो आप फोम को बनने दीजिए। और थर्ड स्टेप इज रब योर पाम्स। अपने हाथों की पाम्स को आपस में रब कीजिए, इससे फोम ज्यादा हो जाएगा। गुड। नाउ फोर्थ स्टेप इज रब बैक ऑफ योर हैंड्स। तो अपने हाथों को बैक साइड से रब कीजिए लाइक दिस। अपनी फिंगर के दरमियान से भी गंदगी को निकालिए ताकि आपके हाथ बिल्कुल जर्म फ्री हो जाएं। वेरी गुड। नाउ रब पाम्स। अपनी पाम्स को आपस में जोड़िए और उन्हें रब कीजिए। गुड। नाउ रब बैक ऑफ फिंगर्स। अपने हाथों की फिंगर्स को बेंड कीजिए और इनकी आपस में लॉक कीजिए और उसके बाद इन्हें रब कीजिए। नाउ रब ईच थंब। अपने लेफ्ट हैंड के थंब को अपने राइट हैंड से पकड़िए और उससे गोल गोल घुमा के रब कीजिए। आई एम श्योर आप मुझे बहुत अच्छे से देख रहे हैं और अगर आपको जरूरत पड़े तो आपकी टीचर आपके लिए वीडियो को पॉज करके वो स्टेप आपको अच्छे से सिखाएंगी। So next step is rub tips of fingers. How to rub it? आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे रब कर सकते हैं। अपने पाम के ऊपर अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स को ज्वाइन कीजिए और इसको सर्कुलर मोशन में मूव कीजिए। Now second hand. Very good. Now next step is rub your wrist. Now other hand's wrist. Very good. Now the last step is not the last but rinse your hands. पानी से अपने हाथों को रिंस कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको चाहिए कि अगर आप टैप को अपनी एल्बो के जरिए बंद कर सकते हैं तो उसे एल्बो से बंद कीजिए और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ट्राई कीजिए कि टैप को थोड़ा हाथ लगाइए और उसे टर्न ऑफ कीजिए। टैप को टर्न ऑफ करने के बाद आपको चाहिए कि आप कोई सा डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर या टॉवल यूज करें और अपने हाथों को ड्राई करें। वेरी गुड। आई होप आपने वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा और अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हाथों को प्रॉपरली कैसे धोना चाहिए। अगर आप चाहें तो टीचर से कहकर वीडियो को पॉज करा के ये स्टेप्स बार बार रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको घर जाने तक बिल्कुल अच्छे से याद हो और आप अपनी मामा की हेल्प भी कर सकें। आपको पता है अगर आप हाथ ना धोएंगे तो जर्म्स रहेंगे और जर्म्स आपको कभी नजर नहीं आते। हम नेकेड आई से कभी जर्म्स को नहीं देख सकते, इसीलिए तो हमें हर वक्त लगता है कि हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन एक्चुअली वो तो गंदे होते हैं। इसलिए हमें हर वक्त हाथ धोते रहना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ साफ रखने चाहिए। टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमेशा हाथों को साफ करना मत भूलें क्योंकि टॉयलेट में बहुत जर्म्स होते हैं और अगर आपके हाथ गंदे हो गए तो आपको भी बीमार करेंगे। आप जब अपने पेट्स के साथ खेलकर घर वापस आएं तो अपने हाथों को हमेशा जर्म फ्री करें। और जर्म फ्री कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, हाथों को धोकर, और वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया कि आपको अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए स्टेप बाय स्टेप्स। तो आपने हमेशा वो लर्न करने हैं, वही सारे स्टेप्स जो आपने अभी सीखे हैं।
और घर जाके अपनी मामा से भी कहिएगा कि जब उन्हें भी हाथ धोने की ज़रूरत महसूस हो तो उन्हें अपने हाथ बिल्कुल उसी तरह से धोने चाहिए जिस तरह टीचर ने आपको सिखाया है। सो आइए आज हम जो काम करने वाला है वो करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, टेक आउट दिस पेज on which a man has given a boy is cleaning his environment by putting the trash in the trash bin. इसके अलावा एक लड़का हाथ धो रहा है. Put used tissues in the bin. So you have to write bin with a pencil or crayon. Cover your sneeze, use a tissue. As I told you before that you should use tissue paper or cover your sneeze. Wash your hands with soap. So आपको आज टिश्यू, बिन और सोप पे राइटिंग करनी है. आई होप आप इस सबको बहुत इंजॉय करने वाले हैं और इसके बाद हम अपना रैप अप स्टार्ट करेंगे. पहले आप जल्दी से जाइए और ये काम करके आइए. सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम राइट. वेरी नाइस. और अब आपकी बहुत ही प्यारी सी टीचर आपको पोएम करवाएंगी विद एक्शंस. सो लेट्स सी व्हाट इज द पोएम एंड लेट्स हैव सम एक्शंस विद देम. Cover your mouth when you cough or sneeze. Did you see this girl? She is covering her mouth. She might be sneezing or coughing. Use a tissue or elbow, please. So this boy is using his elbow because he doesn't have a tissue. Wipe your nose and throw the germs away. So this boy has wiped his nose and throw the germs away. Wash your hands with soap and now we play. आई होप आपने इस पोएम को एंजॉय किया होगा. अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा फन करना तो टीचर से कहिए वीडियो को पॉज करके आपको फिर से पोएम याद से अच्छे तरीके से करवाएं और साथ एक्शंस करना मत भूलिएगा. आपके घर के लिए एक बहुत ही प्यारा काम है कि आज आप घर जाके अपनी पूरी फैमिली को हाथ धोने के स्टेप्स अच्छे से याद करवाएंगे और बाद में उनसे पूछेंगे भी कि किस तरह से हाथ धोने चाहिए. आई होप आपने आज का लेसन भी बहुत एंजॉय किया होगा. अगली बार फिर से मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.